राजा नरक की कथा। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन अब राजा नरक का उपाख्यान सुनाते हैं। किसी समय ब्राह्मण का धन ले लेने के कारण राजा नरक को महान कष्ट उठाना पड़ा था। पहले की बात है, द्वारकापुरी में रहने वाले यदुवंशी बालक पानी की इच्छा से इधर उधर घूम रहे थे। इतने ही में उन्हें एक महान कूप दिखाई पड़ा, जिसका ऊपरी भाग घास और लताओं से ढका हुआ था। उन बालकों ने बहुत परिश्रम करके जब कुएं के ऊपर का घास फूस हटाया तो उन्हें उसके भीतर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। बालक हजारों की संख्या में थे। सब मिलकर उस गिरगिट को वहां से निकालने के यत्न में लग गए, किंतु गिरगिट का शरीर चट्टान के समान था। लड़कों ने उसे रस्सियों और चमड़े की पट्टियों से बांधकर खींचने के लिए बहुत जोर लगाया, पर वह टस से मस ना हुआ। जब बालक उसे निकालने में सफल ना हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा है जो कुएं का सारा आकाश घेर कर बैठा है। उसे कोई निकालने वाला नहीं है। ये सुनकर श्री कृष्ण उस कुएं के पास गए और उन्होंने उसे बाहर निकालकर उसके पूर्व जन्म का वृतांत पूछा। तब उसने कहा, भगवान, पूर्व जन्म में मैं राजा नरक था, जिसने हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने तो सदा पुण्य के ही काम किए हैं। आपके द्वारा कभी भी पाप नहीं हुआ, फिर आपको ऐसी दुर्गति क्यों मिली? हमने सुना है कि आपने पहले कई बार मिलाकर 81,200,000 गौएं ब्राह्मणों को दान की हैं। उस गोदान का फल कहाँ गया? तब राजा नरक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास एक गाय थी जो एक दिन अपने स्थान से भागकर मेरे गौओं के झुंड में आ मिली। मेरे ग्वालों ने दान के लिए मंगाई हुई 1000 गौओं में उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उसे एक ब्राह्मण को दान कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेश से लौटा तो अपनी गाय ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह गाय जब उसे दूसरे के घर मिली तो उसने उस ब्राह्मण से कहा, यह मेरी गौ है, अतः मैं इसे ले जाता हूँ। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोध में भरकर मेरे पास आए। एक ने कहा, महाराज, यह गौ आपने मुझे दान में दी है और ये ब्राह्मण इसे अपनी बता रहा है। दूसरे ने कहा, महाराज, वास्तव में ये मेरी गाय है, तुमने इसे चुरा लिया है। तब मैंने दान लेने वाले ब्राह्मण से कहा, भगवान, मैं इस गाय के बदले आपको 10,000 गौएं देता हूँ। आप इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिए। उसने जवाब दिया, महाराज, यह गौ देश काल के अनुरूप पूरा दूध देने वाली, सीधी सादी और अत्यंत दयालु स्वभाव की है। इसका दूध बहुत मीठा होता है। धन्य भाग जो ये मेरे घर आई। ये अपने दूध से प्रतिदिन मेरे मार्थहीन दुर्बल बच्चे का पालन करती है। मैं इसे कदापि नहीं दे सकता। यह कहकर मैं वहां से चल दिया। तब मैंने दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना की, भगवान, आप उसके बदले में 1,00,000 गौ ले लीजिए। वह बोला, महाराज, मैं राजाओं का दान नहीं लेता। मुझे तो मेरी वही गौ शीघ्र ला दीजिए। मैंने उसे सोना, चांदी, रथ और घोड़े सब कुछ देना चाहा, पर वह कुछ न लेकर चुपचाप चला गया। इसी बीच में काल की प्रेरणा से मुझे शरीर त्यागना पड़ा और पृथ्वीलोक में पहुंचकर मैं यमराज से मिला। उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्मों की तो गिनती ही नहीं है, किंतु अनजान में तुमसे एक पाप भी हो गया है। उस पाप को पहले भोग लो या पीछे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तब मैंने धर्मराज से कहा, प्रभु, पहले मैं पाप ही भोग लूंगा, उसके बाद पुण्य का उपभोग करूंगा। इतना कहना था कि मैं पृथ्वी पर गिरा
उस समय ऊंचे स्वर से बोलते हुए धर्मराज की यह बात कानों में पड़ी। राजन, 1000 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारे पाप कर्म का भोग समाप्त होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुए अक्षय लोकों में जाओगी। कुएं में गिरने पर मैंने देखा मुझे त्रियग योनि मिली है और मेरा सिर नीचे की ओर है। इस योनि में भी मेरी स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वर्ग को जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दे दी और वे उनको प्रणाम करके दिव्य मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। उनके चले जाने पर श्री कृष्ण ने इस श्लोक का गायन किया। समझदार मनुष्य को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। चुराया हुआ ब्राह्मण का धन चोर को उसी भांति नाश कर देता है, जैसे ब्राह्मण की गौ ने राजा नरक का सर्वनाश किया था। कुंती नंदन, यदि सज्जन पुरुष साधु महात्माओं का संग करे तो उनका वह संग व्यर्थ नहीं जाता। देखो, साधु समागम के कारण राजा नरक से उद्धार हो गया। गौओं का दान करने से जैसा उत्तम फल मिलता है, वैसे ही गौओं से द्रोह करने या उन्हें सताने पर बहुत बड़ा कुफल भोगना पड़ता है। इसलिए गौओं को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए।